न्यूज 31 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने बुजुर्ग दंपति से इलाज के नाम पर ठगी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर बुजुर्ग दंपति को लौटाए गए ठगी किए गए। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल की है। ठगों के कब्जे से 42 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर मालिक के खाते में ट्रांसफर करवाए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक पैसे के हकदार एसबीआई के रिटायर्ड उप महाप्रबंधक राकेश मोहन बिरमानी ने भोपाल पुलिस का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने बुजुर्ग दंपति से आयुर्वेदिक दवाई से इलाज करने के नाम पर उनके साथ अलग अलग समय में करीब 42,73,000 की 4 आरोपियों द्वारा ठगी की गई है। ठगी का एहसास होने के बाद फरियादी ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की। 2 महीने के भीतर क्राइम ब्रांच ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर ठगे गए 42 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कराए, जिसके बाद मंगलवार को पुलिस का आभार व्यक्त करने के लिए राकेश मोहन बिरमानी कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और पुलिस कमिश्नर समेत क्राइम ब्रांच टीम का भी आभार व्यक्त किया। वहीं भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी ने जनता से मीडिया के माध्यम से अपील की है कि इस तरह के फ्रॉड व्यक्तियों के झांसे में न आए, जो कि इलाज के नाम पर इस तरह की लोगों से पैसे की ठगी कर रहे हैं। अगर किसी ऐसे व्यक्ति पर आपको संदेह हो कि आपको इलाज के नाम पर ठगी कर रहा है, तो आप तुरंत पुलिस को संपर्क करें, जिससे कि आपके साथ होने वाली किसी भी तरह की घटना को रोका जा सकेगा। 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी गई थी, जो कि पुलिस ने चंद दिनों में क्लियर कर दिया था। क्या था पूरा मामला? आधुनिक समय में अपराधों के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियों में साइबर तकनीक का उपयोग करके हो रही धोखाधड़ी पुलिस के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती है। और उस कड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें पिछले दिनों लगभग 42 लाख रुपए की एक धोखाधड़ी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो कि बुजुर्ग थे, रिटायर्ड थे और उनके पेंशन से मिले हुए लगभग 42 लाख रुपयों की रकम को अलग अलग तरीके से, भ्रामक तरीके से उन्हें अपने शिकार में लेते हुए और एक पूरे गैंग ने जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा था, उनके सारे पैसे लगभग हड़प लिए। और बाद में जब तक कि उन्हें एहसास हो पाता, इस चीज़ को महसूस कर पाते और इस पूरे एक षड्यंत्र को और इस पूरे तंत्र को समझ पाते, तब तक उनके सारे पैसे निकल चुके थे। उन्होंने पुलिस के पास शिकायत की। पुलिस ने तत्काल इसमें एफआईआर किया और इसमें क्राइम ब्रांच ने खास तौर पर इसमें डीसीपी क्राइम और उनकी पूरी टीम, एडिशनल डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम और पूरी टीम ने बड़े मनोयोग से इस पूरे क्राइम में, पूरे अपराध को धरपकड़ में काम किया। लगभग 20 दिनों तक अलग अलग क्षेत्रों में जो अपराधी थे उन्हें पहले पहचान सुनिश्चित की गई। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के इस गैंग पर लगातार पुलिस की नज़र रही और अंत इस पूरे गैंग को पकड़ा गया। और उस गैंग ने पुलिस की लगातार छापामारी से करते हुए अंत जिन जिन लोगों ने इनके पैसे लिए थे, इनके खाते में लगभग पूरी रकम वापस आ गई है। ये लोग बड़े प्रसन्न थे, चूँकि एक ऐसे समय में, उम्र के ऐसे मोड़ पर जब व्यक्ति एक पेंशन से पाई हुई एक अपनी पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी को गंवा बैठा हो, ऐसे में निश्चित तौर पर स्वाभाविक तौर पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और पुलिस की इस कार्रवाई से उन्होंने बड़ी एक पुलिस को धन्यवाद दिया। हालांकि पुलिस का एक कर्तव्य है और पुलिस इस बात से सबको सावधान करती है कि खास तौर पे मुख्य तौर पे आपराधिक धोखाधड़ी के जो मामले हैं वो नए नए तरीक़ों से हमारे सामने आ रहे हैं। जो भी तत्कालिक परिस्थितियाँ होती हैं, यानी कि अगर हो सकता है इनकम टैक्स के दौरान अगर रिटर्न फाइल करने का काम हो तो उसका बहाना लेकर, बिजली का कोई समस्या हो तो उसको लेकर के, यानी अलग अलग तरीक़ों से धोखाधड़ी के नए नए स्वरूप आ रहे हैं। यानी किसी भी तरह का अगर इस तरह का कोई लिंक खोलने से लेकर के किसी भी तरह का कोई प्रलोभन आ रहा है, हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये सारे गैंग्स और इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइज्ड अलग अलग गिरोह हैं, वो व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अपने प्रभाव में लेकर के इस तरह का शोषण, इस तरह की ठगी करते हैं। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पूरी टीम को 30,000 रुपये के पुरस्कार से इसमें पुरस्कृत किया जा रहा है और इससे जुड़े और भी शिकायतें अगर आती हैं तो इस गैंग से पूछताछ की जाएगी। इस तरह के मामलों में खास बात होती है कि कई बार व्यक्ति इस तरीके से इस घटना का शिकार होता है कि कई बार वो सामाजिक भय और हास्य का पात्र न बन जाए। इस कारण से भी कई बार सामने नहीं आता है, क्योंकि जिन कारणों को बता करके कि हम व्यक्ति को एक दुष्चक्र में फंसा करके और पैसे ऐंठे जाते हैं, तो कई बार व्यक्ति सामाजिक हास्य के भय से भी कई बार सामने नहीं आता है। लेकिन इस बार गिरोह के पकड़े जाने से, जिस तरीके से इसका पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पूरी रकम वापस आई है, जिस तरह पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली है, और अगर हम कहें तो आवेदक के चेहरे पर जो प्रसन्नता है
वो पुलिस को इसको देख करके बड़ा संतोष है। हमारी टीम बड़ी खुश है कि मुख्य तौर पर ऐसे फरियादी और ऐसे पीड़ित जो कि कुछ दिनों पूर्व तक एक हताशा के गर्त में थे और सादग्रस्त थे, आज उनके चेहरे पर प्रसन्नता देखते बन रही है। ये पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है। जी बताइए, पुलिस ने जो है आपकी जो ठगी हुई राशि वापस दिलवाई। मेरे लिए तो ये एक स्वप्न के पूरा होने की जैसी स्थिति है। क्राइम ब्रांच ने एक चमत्कार किया है और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं तो लगभग निराशा के गर्त में डूब चुका था, क्योंकि जितनी भी राशि थी वो मेरी प्रोविडेंट फंड की ग्रेच्युटी की थी और उसी से मेरा घर चलता था मंथली इंटरेस्ट से। तो ये जो क्राइम ब्रांच ने इस प्रकार का काम किया है कि मुझे पूरी की पूरी राशि वापस दिलवाई है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उनका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि यही वो राशि है जो मुझे आगे बढ़ती हुई उम्र में काम आएगी। मैं आज इस अवसर पर, जबकि मुझे पूरी राशि मिल चुकी है, क्राइम ब्रांच के समस्त उन सभी लोगों का और विशेषकर उच्च अधिकारियों का, डीजीपी साहब का, मिश्रा जी का और इसके पहले देउस्कर जी थे, जिन्होंने मुझे बहुत बहुत ध्यानपूर्वक सुन के ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा। मैं अपने तहे दिल से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनका ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा। कितनी राशि थी लगभग आपकी? मेरी राशि थी 42,73,000, जो अलग अलग समय पर अलग अलग उपचार के लिए दी गई थी, और अभी मुझे जो प्राप्त हुआ है वो लगभग 42 लाख के करीब हो गया है। तो लगभग मान लिया जाए कि पूरी की पूरी राशि की ही भरपाई हो चुकी है। तो मैं तहे दिल से पुलिस का, क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का और मीडिया का, जिन्होंने इसको बहुत प्रमुखता से उठाया था, क्योंकि इसमें मेरी ही कमज़ोरी थी, मैं ही उस जाल में फंस गया था। राह चलते, इससे सबसे बड़ी सीख यही है कि राह चलते आपको कोई भी मिल जाए और कोई भी आपको लालच दे तो उसमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। यही सबसे बड़ी सीख है। एक बार फिर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को, डीसीपी साहब को, एसीपी शिवपाल जी को, टीआई उइके जी को, इन सब के प्रमुख मिश्रा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये 42 लाख मेरे लिए एक बहुत सुकून भरे, राहत भरे पैसे हैं। आपका नाम और कहाँ से जुटा? मैं राकेश मोहन विरमानी हूँ। मैं भारतीय स्टेट बैंक में सहायक महाप्रबंधक के पद पर रिटायर हुआ 2011 में। ठीक है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे न्यूज़ 31 के साथ। नमस्कार।